अगर हमें हर एक युग से कुछ चीज़ सीखनी हो तो वो क्या है? सतयुग से, त्रेता से, द्वापर से और स्टिल कलयुग से। आप सारे युग अपने आप में विशेष हैं। जी। सतयुग में भगवान आते हैं, एक बहुत अच्छा वर्णन आता है। श्री उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के पास गए। भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला का संवरण कर रहे थे, पूरी लीला विश्राम हो गई थी। अब भगवान श्री कृष्ण जाने वाले थे, तो उन्होंने जाकर कहा अब आप जा रहे हैं, लेकिन एक मन में प्रश्न है, पूछूं? तो भगवान ने कहा हाँ पूछो। उद्धव ने कहा जब सतयुग था तो आप हिरण्याकश्यप जैसे दैत्य आए, उनको मारने के लिए आप नरसिंह बनकर आए, वाराह बनकर आए। त्रेता आया तो उसमें रावण, कंस जैसे रावण, कुंभकर्ण जैसे दैत्य आए, उनको संहार करने के लिए आप राम रूप में पधारे। और अभी कंस, दंत्रवक्त, शिशुपाल दैत्यों को संहार करने के लिए आप कृष्ण बनकर आए। लेकिन आने वाला जो कलयुग है, कलिकाल है, इसमें अलग अलग राक्षस नहीं आने वाले, और राक्षस दिखेंगे भी नहीं। रावण, कुंभकर्ण, दंत्रवक्त, शिशुपाल, हिरण्याकश्यप, ये सारे राक्षस हर व्यक्ति के अंदर होंगे। और आप समाज में ऐसी घटनाएं देख रहे हैं। कब रावण जग जाता है, कब हिरण्याक्ष जग जाता है, किसी को पता नहीं चलता। किसी के अंदर जग सकता है। अभी मेरठ की घटना हुई, देखिए। बिल्कुल। किसी के अंदर भी ये राक्षस अपना विकराल रूप धारण कर सकता। अब आप क्या करेंगे? अब आप कितने रूप धारण करके आएंगे? तब भगवान ने कहा कि इस बार यदि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर इतने राक्षस हैं तो उसके अंदर राम भी है, उसके अंदर कृष्ण भी है। अलग से मैं भी नहीं आऊंगा। वो कलयुग का जो कल्कि अवतार है वो अलग विषय है, लेकिन मैं जो बात आपके आध्यात्मिकता की करना चाहता हूँ, बस हमें अपने अंदर किसका चुनाव करना है। क्या हम रावण के पक्ष में खड़े होते हैं, क्या हम राम के पक्ष में? और आप ये महसूस करते होंगे जब आप कोई कुछ गलत करने जाते हैं तो अंदर से राम पता होता है। बिल्कुल। राम एक बार कहते हैं, अब आप सुनते किसकी हैं? ये आपका निर्णय है, ये आप चुनते हैं, ये कोई दूसरा आपको नहीं बताएगा। दुर्योधन से भगवान श्री कृष्ण ने पूछा है, एक बात बताओ कि क्या तुम नहीं जानते हो कि धर्म क्या है? तुम भी उसी गुरु से पढ़े हो जिससे युधिष्ठिर जी पढ़े हैं, जो सत्य वक्ता हैं, सत्य संधु हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, धर्म पर चलते हैं। तुम भी तो उसी गुरु से पढ़े हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि धर्म क्या है? क्या तुम्हें पता नहीं कि अधर्म क्या है? दुर्योधन बड़ी अच्छी बात करता है। दुर्योधन ने कहा कि जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, मैं धर्म जानता हूं लेकिन मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है। मतलब मुझे मजा नहीं आ रहा इसमें, मैं उसमें प्रवृत्त नहीं हो पा रहा हूं, मैं कर नहीं पा रहा हूं। जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति, मैं अधर्म भी जानता हूं लेकिन मैं उससे निकल नहीं पा रहा हूं। केनापि देहेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोष्मि तथा करोमि, कोई मेरे अंदर बैठा है, वो जैसा कहता है करता है, मैं वैसा ही करता हूं। वो है उसके अंदर का रावण। आपके अंदर भी दोनों तत्व हैं, रावण राम। अब आप किसको ज्यादा बल देते हैं? इसलिए संसार में देखिए कुछ लोग रावण जैसे दिखते हैं और चीजें बढ़ती हुई दिखती हैं। राम नहीं मैं रावण हूं, मेरे गाने निकलते हैं। रावण की भी पूजा करने वाले लोग हैं। आसुरी प्रवृत्ति, जैसे ही आप पर स्त्री के प्रति भोग वृत्ति लाते हैं, आप सारे संबंधों को तार तार कर रहे होते हैं, तो आप रावण ही हैं। और सारी मर्यादाओं को निभाते हुए रामचरित्र की प्रतिष्ठा अपने जीवन में कर रहे हैं। जो राम जी ने एक एक संबंधों के प्रति अपना दायित्व निभाया है, तो आप राम बनते चले जा रहे हैं। अलग से नहीं दर्शन हो रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, जिनको जीना था उनको मंदिर में बिठा दिया, और जिनको जलाना था उनको जीवन में उतार दिया। बात यहाँ बिगड़ गई। और ये बिल्कुल सच बात बोली आपने कि जिनको हम चाहते थे कि हमारी लाइफ में हमारे साथ खड़े हो, हमारे जीवन के अंदर हो, वो आज मंदिर में है। और जिनको हम चाहते थे हमसे दूर रहे, जल जाए हमारे, वो आज हमारे साथ चलते हैं। वो जीवन बनाकर आप चलना है। जैसे रावण की दृष्टि थी प्रत्येक स्त्री के प्रति भोग वृत्ति, वो आपकी दृष्टि हो गई है। जैसी राम की दृष्टि थी, प्रत्येक स्त्री माँ बहन के रूप में नजर आ रही है, उनको केवल कथाओं तक आपने सीमित कर दिया, या सिर्फ मंदिर, उनको केवल मंदिर तक सीमित कर दिया। तो ये ठीक पाथ नहीं है।